दोस्तों आज की तारीख में हो सकता है कि जेल कैंप की तरफ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये पार्टी की तरफ से कुछ बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आए। खुशखबरी दरअसल ये है और लोगों की निगाहें भी इसी बात पर टिकी हुई है। 11 नवंबर को आगामी जो आने वाला 11 नवंबर है, लगभग 20-25 दिन ऑलमोस्ट बची हुई है गालिबन। वहां पर चुनाव होनी है घाटशिला के अंदर में उपचुनाव होनी है घाटशिला विधानसभा सीट में। क्योंकि वो सीट खाली है, रामदास सोरेन की जब मृत्यु हो जाती है तो शिक्षा मंत्री, तो वो सीट खाली है। अब लोग जो है वो इस बात पर लगे हुए हैं, ज़ोरों-शोरों से अपनी कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो जेएलकेम हो या फिर आजसू हो, बीजेपी हो या जेएमएम हो, तमाम तरीके के ऐसे लोग। तो आखिर में डुमरी विधायक के जयराम कुमार महतो चतरा से ऐलान किए हैं और ये ऐलान कल ही किए थे, लेकिन आज उसकी घोषणा हो सकती है कि हो जाए, कि वहाँ पर कौन-सा कैंडिडेट आखिर में किनको टिकट मिला है और जेलकेम के सिंबल से वो कौन शख्स हैं या फिर शख्सियत हैं कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं। सबसे पहले जो बात बोले हैं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो, मैं उन्हीं का वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करता हूं कि वो और भी क्या क्या चीज बातें बोले हैं। वीडियो पहले देखें आप, फिर हम आगे की बातें करेंगे। धनबाद में बैठकर, साहेबगंज में बैठकर और कोडरमा में बैठकर घाटशिला का निर्णय नहीं लेंगे। सही है। जो घाटशिला को जानते हैं वो टीम वहाँ बैठे, आज उनकी बैठक है, आप निर्णय ले, हम लोग मोहर लगा। अनाउंसमेंट मिलेगा ना जल्दी? हाँ, हमें लगता है कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि घाटशिला से हमारे प्रति। दोस्तों बीच में रोक के हम कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे। दरअसल ये वीडियो कल की तारीख में रिकॉर्डिंग की गई थी, लेकिन कोई कारण से अपलोडिंग नहीं की जा सकी। आज जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब वहां पर कैंडिडेट को चिन्हित कर दिया गया है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, वो ऐलान कर दिए हैं। और बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है कि वहां पर कौन खड़े हैं और कौन उस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे जो वहां पर उपचुनाव हो रही है। आप लोगों के सामने लेटर है, आप यहां पर देख सकते हैं, प्रेस विज्ञापित झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए श्री रामदास मुर्मू के नाम को मंजूरी दे दी गई है। ये उपचुनाव झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में होगा और वहाँ पर फिर जो है वो पूर्व प्रत्याशी जो रामदास मुर्मू थे वो इस बार फिर वहाँ पर है। आप कंटिन्यू वीडियो हम करते हैं और भी जो भी बातें कही गई हैं आप ये वीडियो को पहले देखिए दोस्तों। रूपरेखा तैयार है ना? रूपरेखा बहुत ही मजबूती के साथ तैयार है। 56 पंचायत है, 4 प्रखंड है। 4 प्रखंडों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, 56 पंचायतों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, किस भाषा में संवाद करेंगे, किस मुद्दों के साथ संवाद करेंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी है। सरकार पर देखिए, चतरा ही नहीं, झारखंड का हर एक कोना हम लोग जाएंगे, झारखंड के जनमानस से संवाद करेंगे और हम लोग उनसे अपील करेंगे कि एक बार कम से कम झारखंड की राजनीति में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ऊपर विश्वास जताए, उन्हें आशीर्वाद दे, ताकि आज एक विधायक होने के नाते जिस मजबूती के साथ हम सदन में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मुद्दों की बात को लेके जा रहे हैं, सदन की सार्थकता से सदन को परिचय करवा रहे हैं, शायद हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी, सत्ता दल में हमारी भागीदारी होगी, नीति निर्धारण में हमारी भूमिका होगी, तो शायद हम लोग और बेहतर और अच्छा कर सके। ये हम लोग जनता से अपील करेंगे। इसीलिए हर एक जिला में, हर एक प्रखंडों में हम लोग जाएंगे और कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से रूपरेखा तैयार करते हुए जनमानस के साथ एक समन्वय स्थापित करेंगे। बहुत अच्छी बात है। चतरा मिसाल जनसभा के साथ बालू का मुद्दा पर भी आप बताएं। देखिए, बालू का मुद्दा हर एक घर का मुद्दा है और सरकार पता नहीं क्या उनको कमीशन मिल रहा है या फिर क्या उनको फायदा मिल रहा है, तो सिस्टमेटिक रूप से बालू का घाटों की नीलामी करने को लेकर, संचालन को लेकर कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध नहीं है, जिसे खामियाजा राज्य की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चय ही विधानसभा के पटल पर इस बार भी बालू संबंधित जो मामला है वो मजबूत से 1950 में भी शेड्यूल कास्ट में था, 2000 में भी शेड्यूल कास्ट में था, आज वो शेड्यूल ट्राइब हो गया। तो उनसे आप ये सवाल करिए कि जो लोग 75 सालों में शेड्यूल कास्ट थे वो शेड्यूल ट्राइब हो गए, और हम तो आजादी से पहले कभी हम एबोरिजिनल ट्राइब थे, कभी हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब थे, कभी एनिमिस्ट के नाम से जाने जाते थे। 1950 में सितंबर के महीने में जब शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट इस देश में नोटिफिकेशन के तौर पे आई, तो बस हमें वहां से बाहर रखा गया। सबसे पहले तो ये बात है कि ये सब ताम झाम पालना ही नहीं चाहता है। आदिवासी तमाम जितने भी एसटी ट्राइब के लोग हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, एसटी लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है कि ये सब
बातें बनाई गई हैं। ये सब बनाई गई हैं और बना करके परोसने की कोशिश की जा रही है, डिज़ाइन नया दे करके और नए अल्फ़ाज़ में, नए अंदाज़ में इस बात को प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग पहले शेड्यूल ट्राइब में थे, लेकिन हम लोगों को बाहर निकाला गया है। फिर हम लोगों को ओबीसी का जो वर्ग 1 है, उसमें रखा गया है। तो आखिर में हम लोग वो माँग कर रहे हैं जो पहले थे। तो ये इन लोगों का कहना है, लेकिन सीधे तौर पर, निश्चित तौर पर ये बात करते नज़र आते हैं आदिवासी समाज के लोग कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये सब बातें जो है वो बनाई गई हैं, बना करके बोला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये लोगों का आना है सिर्फ़ आरक्षण का हक मारना है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ये कहना है। अब देखिए दोस्तों, इस मामले में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी समाज के प्रति थोड़ा-सा मेरा नज़रिया या ये जो अंदाज़ है सख्त हो, चूँकि हम कोई होते भी नहीं हैं, ये सब डिसाइड करने वाले। माँग कर रहे हैं, अपना-अपना अधिकार है, हक है, वो तमाम माँग करें और उन लोगों का भी है कि वो लोग विरोध करें। लेकिन एट लीस्ट जो फैसला सुनाने की बात आएगी, तो वो कोर्ट है, न्यायालय है और ये सब सारी चीज़ों को वो फैसला वहाँ से वो दे सकते हैं। तो ये सब में इन्वॉल्व होकर के अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कोर्ट का फैसला आएगा, तो फिर वो बात को माना जाएगा। ये सब बातें हैं, बाकी उलूल-जुलूल की बातें काफ़ी सारे ऐसा रहता है। मांगे पुनः शामिल कर चतरा आज बखूबी समझ में आया। निसंदेह भविष्य में आपके माध्यम से कई दफा और समझा जाएगा और समझने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन घाटशिला के लिए कोई बड़ा अपडेट? देखिए, घाटशिला को लेकर आज हमने बार बार कहा कि हम लोग अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक रूप से चलाएंगे और घाटशिला चूंकि कोल्हान में आता है, जमशेदपुर के क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने कहा कि हम लोग हजारीबाग में बैठकर, धनबाद में बैठकर, साहेबगंज में बैठकर और कोडरमा में बैठकर घाटशिला का निर्णय नहीं लेंगे। अच्छा। जो घाटशिला को जानते हैं वो टीम वहाँ बैठे, आज उनकी बैठक है और आप निर्णय ले, हम लोग मुहर लगाएं। अनाउंसमेंट मिलेगा ना जल्दी? हाँ, हमें लगता है कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि घाटशिला से हमारे प्रत्याशी। रूपरेखा तैयार है ना? रूपरेखा बहुत ही मजबूती के साथ तैयार है। 56 पंचायत है, 4 प्रखंड है। 4 प्रखंडों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, 56 पंचायतों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, किस भाषा में संवाद करेंगे, किस मुद्दों के साथ संवाद करेंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी है। सरकार पर सर अब तीखा प्रहार किया, क्या लगता है सुधार देखिए, होगा? सरकार चूंकि हम लोग अभी विधायक हैं और दूसरा बात हम लोग ओपोनेंट में हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार की नीतियों जो नीतियां सही नहीं है, जनता के लिए लाभकारी नहीं है, उन नीतियों को जनता के बीच उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है। तो निश्चय अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो नीतियों की सराहना होगी, अगर गलत कार्य करेगी तो नीतियों की आलोचना होगी। महिला समाज योजना लेकर विकास कार्य आप तो देख ही रहे हैं कि कितना रुका है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, आपका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, ये तो हो रहा सरिया है। अब टेक्निकल इश्यू के कारण ये सब चीज़ें हो रही है या फिर इनको अवॉइड करके, इनको साइड करके मैया सम्मान का योजना दिया जा रहा है, यानी कि मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये बात में थोड़ा-सा कन्क्लूजन है। चूँकि कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं, जो उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है। तो आखिर में कोई ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई टेक्निकल इश्यू है, क्या नहीं है, ये तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ तक ये भी देखने को मिलता है कि कभी-कभी वृद्धा पेंशन वाले लोग जितने भी हैं लाभुककारी, वो उन लोगों को अगर नहीं मिल पा रहा है 2-3 मर्तबा, तो चौथी, तीसरी या तमाम जितने भी किस्तें बकाया पहले रहता है, वो सब सारे जोड़ करके उनको दिया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई टेक्निकल इश्यू के कारण ही मेरे ख़्याल से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि हम 2-3 मर्तबा ऐसे देखे हैं कि उनको नहीं दिया जा रहा है, तो 2-3 माह का किस्त एक मुश्त उनको दे दी जाती है, ये होता है। अब स्कॉलरशिप का मसला ये तो हम नहीं बता सकते हैं, चूँकि हमारे जो है वो ये हमारे अंदर में ये मामला नहीं है और ना ही इस मामले में हम जानते हैं। वेबसाइट को आप खोलिएगा तो वहाँ पर लिखा आता है नो फंड, अभी फंड नहीं है। तो किस वजह से नहीं है, ये जो है वो सवाल का विषय है। अब आगे तो पता ज़ाहिर-सी लोग बात है। को, सेविका लोग को, सहायिका लोग को भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो कितना रुका है मेरे प्यारे साथियों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति जान रहे हैं। अच्छा, बहाने निकाला जा रहा फिर पोस्टपोन कर दे रहा है। क्योंकि राज्य सरकार के पास खजाना नहीं है, अगर वो बहाली ले भी आती है तो फिर उनको वैकेंसी लेने के बाद उनको सैलरी कैसे देगी? राज्य सरकार अपने खजाने को कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे में इस्तेमाल कर रही है, अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो इस राज्य के लिए आने वाले दिनों में चिंता का विषय होगा। चतरा में विस्थापन की समस्या बहुत ज्यादा है, इस पर क्या कहें? देखिए, कई नेताओं के प्रयास के बाद मैंने अंतिम बहस किया कह सकते हैं विस्थापन आयोग पर, और विस्थापन आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। अब देखना है कि कितने जल्द विस्थापन आयोग के अध्यक्ष और समिति का
निर्माण होता है उसके अनुसार कितना जल्दी कैसा काम होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल विस्थापितों के लिए मैं हमेशा मुखर रहा हूँ और मेरी मुखरता को मुहर भी लगी है, विस्थापन आयोग को मंजूरी मिली है। आज सुबह क्या जी उनका स्वागत है और हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। देखिए बात चल बेटा क्योंकि बहुत से आप आगे ऐसा मीडिया लोग कह रहे हैं ऐसे छेक ले पूरा कुछ और सवाल है? और डाउन कर लीजिए, सब लगा दीजिए, सब कोई कितना में रखते हैं रितेश जी? थोड़ा ऊपर आप पूछिए देखिए चतरा ही नहीं झारखंड का हर एक कोना हम लोग जाएंगे, झारखंड के जनमानस से संवाद करेंगे और हम लोग उनसे अपील करेंगे कि एक बार कम से चलिए, कम ये तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका आपका आखिर में ख्याल क्या है? आप क्या सोचते हैं बताइएगा। आगामी जो आने वाले दिनों में 11 नवंबर को जो चुनाव होनी है, उपचुनाव घाटशिला के अंदर में, वहाँ पर किनकी जीत होनी चाहिए? किनको वहाँ पर फिर से एक मर्तबा चांस मिलनी चाहिए? वो आप बताइएगा। और ये जो 1 साल का वक़्फ़ा रहा है, जो जेल कैंप पार्टी ने काम करके दिखाई है, इस काम से आप सैटिस्फैक्शन आपको ऐसा महसूस होता है कि सैटिस्फाइड हम हैं और ये अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ तमाम क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर भी वो काम करते हैं। तो आखिर में क्या कमियाँ रही हैं, नहीं रही हैं या आपको क्या लगता है? वो आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन के ज़रिए से, ताकि इससे लोगों का इस्लाह हो, लोग जानें कि आखिर में लोगों का मकसद क्या है। तो वो आप बताइएगा ज़रूर, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।